रात में पैरों में ऐंठन क्यों होती है? जानिए असली कारण और घरेलू उपाय। क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात को गहरी नींद में सो रहे हो और अचानक पिंडली या फिर पैर में इतना तेज खिंचाव हो कि दर्द के मारे नींद खुल जाए? कुछ लोग तुरंत पैर सीधा करते हैं, कोई उठकर चलने की कोशिश करता है तो कोई दर्द कम होने का इंतजार करता है। दर्द तो कुछ मिनटों में कम हो जाता है, लेकिन रात की नींद खराब हो जाती है और सुबह उठने पर पूरा शरीर थका हुआ महसूस होता है और हल्का हल्का दर्द भी पिंडली में रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसे सिर्फ बढ़ती उम्र का असर समझकर नज़रअंदाज मत कीजिए। कई बार ये शरीर का संकेत होता है कि उसे कुछ ज़रूरी पोषण तत्वों की ज़रूरत होती है और हम नज़रअंदाज कर देते हैं या आपकी दिनचर्या में कुछ बदलाव की आवश्यकता है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि रात में पैरों में ऐंठन क्यों होती है, इसके मुख्य कारण क्या हैं, किन लोगों में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है और ऐसे कौन से घरेलू उपाय हैं जो राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये हर किसी उम्र के लोगों को होता है। आखिर रात में पैरों में ऐंठन क्यों होती है? हमारे शरीर की मांसपेशियां लगातार सिकुड़ती हैं और फिर सामान्य अवस्था में लौटती रहती हैं। इस पूरी प्रक्रिया के लिए शरीर को मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे मिनरल्स की ज़रूरत होती है। यदि इनमें से किसी भी पोषण तत्व की कमी हो जाए तो मांसपेशियां ठीक से काम नहीं कर पाती हैं और अचानक तेज खिंचाव या फिर ऐंठन होने लगती है। रात के समय यह समस्या इसीलिए अधिक होती है क्योंकि हम लंबे समय तक एक ही स्थिति में लेटे रहते हैं। इससे पैरों में रक्त संचार थोड़ा धीमा हो जाता है और यदि शरीर में मिनरल्स की कमी हो तो हल्की सी हरकत भी ऐंठन पैदा कर सकती है। पैरों में ऐंठन होने के मुख्य कारण जानते हैं। नंबर 1, शरीर में पानी की कमी। अगर आप दिन भर कम मात्रा में पानी पीते हैं तो शरीर में पानी की कमी होती है। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे रात में मांसपेशियां में खिंचाव होने की संभावना भी बढ़ जाती है। नंबर 2, मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम मांसपेशियों को सामान्य रूप से काम करने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर रात में पैरों में दर्द और ऐंठन बार बार होने लगते हैं। नंबर 3, विटामिन बी 12 की कमी। विटामिन बी 12 नसों को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है। इसकी कमी से हाथ पैरों में झुंझुनी, सूनपन और रात में खिंचाव महसूस हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको कल बताया था विटामिन बी 12 की कमी पूरी कैसे करनी है। नंबर 4, विटामिन डी की कमी। अगर शरीर में विटामिन डी कम है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सही उपयोग नहीं हो पाता है, जिससे मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं। नंबर 5, लंबे समय तक बैठे रहना। लगातार कई घंटों तक बैठने या फिर खड़े रहने से पैरों में रक्त संचार प्रभावित होता है और रात में ऐंठन होने की संभावना भी बढ़ जाती है अगर आपका काम ज़्यादातर खड़े रहने का होता है दिन में। नंबर 6, कुछ दवाइयों का प्रभाव। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या फिर पेशाब बढ़ाने वाली कुछ दवाइयाँ शरीर में मिनरल्स की मात्रा को प्रभावित कर सकती हैं। यदि ऐसी दवाइयाँ लेने के बाद बार बार ऐंठन हो रही है तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 7, डायबिटीज़ या फिर रक्त संचार की समस्या। मधुमेह या रक्त प्रवाह से जुड़ी समस्याओं में भी पैरों में ऐंठन, झुनझुनी और सूनपन की शिकायतें हो सकती हैं। अगर आप इनमें से कोई भी बीमारी है तो अब सवाल आता है कि आखिर इससे राहत कैसे? अब जानते हैं वे घरेलू उपाय जो पैरों की ऐंठन और मांसपेशियों के खिंचाव से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। ध्यान रखें कि ये सामान्य घरेलू उपाय हैं। अगर समस्या बार बार हो या फिर बहुत ज़्यादा हो रही हो तो डॉक्टर से जांच जरूर कराएं। नंबर 1, काले तिल और खसखस। काले तिल कैल्शियम का अच्छा स्रोत माने जाते हैं, जबकि खसखस में मैग्नीशियम और
अन्य पोषण तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों को हल्का भूनकर बराबर मात्रा में मिला लें। रात के खाने के बाद आधा चम्मच गुनगुने पानी या फिर थोड़ा शहद के साथ ले सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा राहत देखने को मिलेगी। नंबर 2, मेथी दाना। 1 चम्मच मेथी दाना रात भर पानी में भिगो दे। सुबह खाली पेट उसका पानी पी ले और भीगे हुए दाने चबा ले। धीरे धीरे चबा चबा करके खाएं। नियमित सेवन से कई लोगों को लाभ महसूस होता है। नंबर 3, साबुत धनिया। साबुत धनिया पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसे मेथी दाने के साथ रात भर भिगोकर सुबह उसका पानी पीना लाभदायक माना जाता है। इसीलिए ये उपाय आप जरूर करके देखें। नंबर 4, कलौंजी। आधा चम्मच कलौंजी हल्की भूनकर पीस लें। इसे आप 1 चम्मच शहद में मिलाकर रात के भोजन के बाद आप खा सकते हैं। इनमें से आपको कोई एक उपाय करना है, वो भी रेगुलर। 1 या 2 उपाय आप कर सकते हैं। नंबर 5, सौंफ। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ डालकर 10 मिनट उबालें। हल्का गुनगुना होने पर रात के भोजन के बाद पिएं। इससे पाचन भी बेहतर रहता है और शरीर को आराम मिलता है। नंबर 6, अजवाइन। हल्की भुनी हुई अजवाइन को गुनगुने पानी के साथ लें। इसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। ये मांसपेशियों को आराम देने में सहायक मानी जाती है। नंबर 7, सौंठ। सूखी अदरक। आधा चम्मच सौंठ पाउडर गर्म दूध या फिर गुनगुने पानी में मिलाकर सोने से पहले लेने से शरीर को गर्माहट और आराम मिल सकता है। ये 3 आदतें ज़रूर अपनाएं। पहली आदत, सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं। शुरू में आपको अगर कम पीना है तो आप कम पी सकते हैं। दूसरी आदत, शाम को 10 से 15 मिनट पैरों को दीवार के सहारे ऊपर उठाकर आराम करें। इससे रक्त संचार बेहतर होता है। तीसरी आदत, रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट गुनगुने पानी में सेंधा नमक डालकर अपने पैरों को डुबा करके रखें। खान पान पर भी ध्यान दें और अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, बादाम, काजू, काले चने, राजमा, केला, शकरकंद, नारियल पानी, दूध, दही, रागी और तिल जैसी चीज़ें शामिल करें। रोज़ 20 से 30 मिनट धूप में ज़रूर बैठें ताकि शरीर को पर्याप्त विटामिन डी मिल सके। अगर आपको बार बार हाथों और पैरों में झुनझुनी, सूनपन, कमजोरी या फिर लगातार ऐंठन होती है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। विटामिन B12 और विटामिन डी और अन्य ज़रूरी जांच ज़रूर करवाएं। याद रखें, घरेलू उपाय केवल सामान्य स्थितियों में सहायक हो सकते हैं। यदि दर्द बहुत ज़्यादा हो और एक ही पैर में बार बार ऐंठन हो, सूजन, गर्माहट या फिर लगातार दर्द बना रहे तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही हेल्थ से जुड़े उपयोगी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।